रेखा बड़ी हो चुकी थी। रेखा की माँ के गुजरने के बाद रेखा के पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे और रेखा की मम्मी को यह दुनिया छोड़कर जाने के बाद का सदमा रेखा के पापा सहन ना कर पाए और वह भी रेखा को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे। अब रेखा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अपनी और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी रेखा अकेले ही निभाने लगी, पर रेखा रोज अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। जब रेखा एक दिन अपने काम से घर लौट रही थी तो रेखा का ड्राइवर मुकेश रेखा से कहता है कि मैडम सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ बोलूं। तो रेखा जवाब देती है हाँ हाँ बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मुकेश बोलता है मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। रेखा बहुत गुस्से में आकर मुकेश से कहती है कि पागल हो क्या तुम, अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करो, तुम एक ड्राइवर हो, तुम्हारी महीने की तनख्वाह मेरा एक दिन का खर्चा है और अपनी हद में रहकर मुझसे बात किया करो, तुम एक ड्राइवर हो। मुकेश चुप होकर रेखा को अपने घर छोड़ना है और वहां पर गाड़ी घुमाकर अपने घर आने लगता है। मुकेश घर आकर लेटता है कि मुकेश देखता है कि उसका टूटा फूटा घर चद्दर से बना हुआ है। मुकेश रात के अंधेरे में लेटे लेटे यही सोचता रहता है कि मैं इतना गरीब हूँ और मैडम ने अपनी मेहनत से इतना सारा पैसा कमाया है। इतने में ही मुकेश के घर के बाहर एक अघोरी आता है और मुकेश से खाना मांगने लगता है। मुकेश के घर में जो भी था वह मुकेश उन अघोरी को खिला देता है और उनका बहुत ही आदर सम्मान करता है। तो बाबा मुकेश से बोलते हैं मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो मुकेश बाबा से कहता है कि बाबा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वह बहुत बड़े घर की लड़की है और मैं इस चद्दर के मकान में रहने वाला गरीब आदमी। तो बाबा बोलते हैं कि अच्छा तो यह बात है, तो तुम अमीर बनना चाहते हो? इतना बोलते ही बाबा अपने झोले से एक किताब निकालते हैं और मुकेश के हाथों में थमा देते हैं और मुकेश के घर से बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। वह किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी, वह करण पिशाचनी को सिद्ध करने की विधि विधान की किताब थी। मुकेश पूरी रात जागकर किताब पढ़ता है और दूसरे दिन से ही पूजा का सारा सामान लाकर करण पिशाचनी को सिद्ध करने में लग जाता है। मुकेश 41 दिनों तक कड़ी तपस्या करता है और किताब में लिखे अनुसार अपना मलमूत्र खाता पीता है और किताब में लिखे तंत्र मंत्र के अनुसार सारी क्रियाएं और तंत्र मंत्र 41 दिनों तक बरकरार रखता है। आज 41वां दिन था। 12 से 1 बजे के बीच मुकेश के सामने एक बेहद सुंदर और हीरे जवाहरात पहने हुए एक अप्सरा सामने आती है। वह अप्सरा और कोई नहीं करण पिशाचनी थी। करण पिशाचनी मुकेश से कहती है कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। तो मुकेश रेखा को भूलकर बोलता है कि मुझे तुम चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे उस लड़की से बदला लेना है, मुझे उससे भी बहुत बड़ा बनना है, मेरा आलीशान बंगला होना चाहिए। ये सब सुनकर करण पिशाचनी मोहित पर कूद कर आती है और वह दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में मुकेश का एक आलीशान बंगला और गाड़ी, पैसा और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होने लगती है। इतनी सारी धन दौलत मुकेश को कुछ ही समय में हासिल हो गई थी। ये देखकर आसपास के सभी लोग हैरान थे। तो रेखा मुकेश से मिलना जुलना बंद कर देती है और आसपास के लोगों से मुकेश के बारे में जानकारी लेने लगती है। तो उसे पता लगता है कि मुकेश अब बहुत बड़ा आदमी हो गया है। कुछ समय निकलता है और रेखा को मुकेश की धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियां और उसके नए बंगले के बारे में पता चलता है। तो रेखा मुकेश से मिलने उसके घर आती है। जब मुकेश रेखा को देखता है तो उसे वही पुराना ड्राइवर वाले दिन याद आने लगते हैं और रेखा का वह प्यार याद आ जाता है। तो मुकेश रेखा को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और बोलता है हाँ बोलो रेखा, क्या काम है तुम्हें मुझसे? तो रेखा बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे तुमसे उस समय ऐसे गंदे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुकेश का पुराना प्यार होने के कारण मुकेश रेखा को माफ कर देता है और कुछ समय तक उनका रोज मिलना जुलना बरकरार रहता है। कुछ समय बाद मुकेश मानो उससे करण पिशाचनी को भूल ही गया था। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। फिर एक दिन जब बारिश के समय मुकेश और रेखा अपने घर आते हैं तो कपड़े गीले होने के कारण एक दूसरे ना भरे नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और उस ही बारिश के मौसम में हम बिस्तर होने लगते हैं। उसी समय कुछ ही देर में करण पिशाचनी मुकेश के पास
पास आती है और रेखा और मुकेश को ये सब करते हुए देख लेती है। मुकेश को जब वो करण पिशाचनी देखती है, मुकेश घबरा कर उठता है और देखते ही देखते वो करण पिशाचनी मुकेश की छाती के अंदर हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है और रेखा को वहां से उठाकर मुकेश के घर के बाहर फेंक देती है।